हरे कृष्णा। पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड होली नेम वीक और इसी उपलक्ष्य में हमने एक सॉन्ग भी रिलीज किया है, हरे नामैव केवलम, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम भगवान की नाम की महिमा पे चर्चा करेंगे और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लगता है अरे इस्कॉन वालों ने ये नया मंत्र निकाला है, अरे ये देवानंद की मूवी से इंस्पिरेशन ली होगी इन लोगों ने। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बोला हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में कैसे आता है और कहां कहां पर इसका वर्णन आता है, आज हम इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सो पहला जो श्लोक आ रहा है वो आ रहा है कली संतरण उपनिषद से, जिसमें कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं हमारे इस यूनिवर्स के द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, द फर्स्ट ब्राह्मणा, रियल ब्राह्मणा और भगवान के गुणावतार है ब्रह्मा जी, और वो बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र कली संतरण उपनिषद के अंदर। और ये श्लोक इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक राम नाम, ये 16 अक्षर का नाम। कली कल्मष नाशनम, कलयुग के कल्मशों का नाश करने वाला है, क्योंकि कलयुग है इतने कल्मश भरे, ओ माय गॉड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं से कल्मश आते हैं। नतः परतर उपाय, यानी कि इससे बेहतर उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद छान मारे मैंने। तो खुद ब्रह्मा जी ने सारे वेद शास्त्र छानने के बाद देखा भाई हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा कोई महामंत्र है ही नहीं। और ब्रह्मा जी की पूरी बॉडी बनी है बुद्धि तत्व की, जैसे हमारी बॉडी बनी है ये हड्डी मांस की, थोड़ा यहाँ बुद्धि भी है, राइट। लेकिन ब्रह्मा जी के केस के अंदर पूरी बॉडी बनी बुद्धि तत्व की, तो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे ब्रह्मा जी। और ऐसे ब्रह्मा जी ने रेकमेंड किया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा ब्रह्मा जी नहीं, इवन शिव जी भी राधा तंत्र नाम के एक ग्रंथ के अंदर अपने पुत्र कार्तिकेय को बता रहे हैं, और वो श्लोक इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, द्वात्रिंशक्षराण्येव कलौ नामानि सर्वदम, एतमन्त्रं सुतश्रेष्ठ प्रथमम शृणुयान् नरः। हे पुत्र श्रेष्ठ, शिव जी बता रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय को, सर्वो सिद्धिप्रद हरे कृष्ण इत्यादि 32 अक्षरों का ये कलयुग में महामंत्र कहा जाता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को श्री गुरु के द्वारा पहले इस महामंत्र का श्रवण करना चाहिए। तो यानी अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से आपको क्या मिलना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु जी अगर आपको सिर्फ प्राणायाम करा रहे हैं, गहरी सांस लीजिए और इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए। सर इसमें नाम तो आया नहीं, अगर ऐसे गुरु जी हो ना तो अरे डिस्टेंस मेंटेन करने का रिस्पेक्ट कर लें, लेकिन गुरु तो वो होगा जो कि आपको देगा हरे कृष्ण महामंत्र को। और ये बात कौन रेकमेंड कर रहा है? शिव जी रेकमेंड कर रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय को कि हमें जाकर गुरु से क्या मिलना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र मिलना चाहिए। और कलयुग में, कला कलेश के इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र इज मोस्ट पोटेंट। देखिए वैसे तो भगवान के कई नाम है, जैसे कि लोग राधे राधे भी करते हैं, कुछ लोग ओम नमो नारायणाय भी करते हैं, कुछ लोग जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी करते हैं, और निश्चित रूप से सारे के सारे नाम दिव्य हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, नो डाउट। लेकिन इन सब नामों के साथ साथ भजन के तौर पे हमें भला कौन सा नाम लेना चाहिए? दैट इज रिकमेंडेड बाय दी शास्त्रास। तो भजन करना जिसमें कि सबसे अधिक प्यूरिफिकेशन हो वो नाम हमें लेना चाहिए। वैसे भगवान के कुछ गौड़ नाम भी हैं, यानी कि सेकेंडरी नेम्स, ऐसे नाम जो कि भगवान के ऐश्वर्य से संबंधित हैं। हाउ गॉड इज सो ग्रेट, हाउ गॉड इज ऑल पावरफुल, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड, सर्वसाक्षी सर्वव्यापी, ऐसे भगवान के नाम हैं। तो ऐसे जो नाम है जो कि भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी नेम्स, यानी कि इससे आप करते हैं और इससे भी आपका कल्याण होगा। लेकिन इससे भी फास्ट अगर आप कल्याण चाहते हैं तो भगवान के मुख्य नाम लेने चाहिए। मुख्य नाम वाला कौन से नाम है? मुख्य नाम वो नाम है जो कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से संबंधित है। ऐसे नाम फॉर एग्जाम्पल से कृष्ण जो सर्वाकर्षक है, कृष्ण, गोपीनाथ, श्याम सुंदर, यशोदानंदन, वृंदावन चंद्र, ऐसे जितने भी नाम है ये मुख्य नामों में आते हैं, क्योंकि ये भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं, यानी कि भगवान की ग्रेटनेस से भी ज्यादा क्या है? उनकी स्वीटनेस। ग्रेटनेस के साथ साथ क्या? स्वीटनेस। ऐसे नाम जो है वो आते हैं मुख्य नाम के अंदर, एंड दे कैरी इवन मोर पोटेंसी। वाओ! और इससे भी ज्यादा पोटेंसी फिर है एक विशेष कलेक्शन ऑफ नाम, यानी नाम जो है उनकी विशेष कलेक्शन में, एंड दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको आचार्यगण बताते हैं दिस इज माधुर्य नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला हरे कृष्ण महामंत्र में क्या श्रीमती राधा रानी है? जी हाँ है। इसमें हरे का अर्थ है श्रीमती राधिका, और कृष्ण है सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण, और राम वैसे सीतापति राम भी है, और साथ ही राधिका रमन राम भी है। यदि किसी के इष्ट देव हो श्री रामचंद्र तो वो राम का अर्थ लेगा सीतापति राम, और यदि किसी के इष्ट हो भगवान श्री कृष्ण तो राम
राम का अर्थ हो जाएगा राधिका रमन राम। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कि हे प्रभु मेरा आप में आकर्षण हो, आपका तो मुझ में आकर्षण है लेकिन मेरा आप में आकर्षण नहीं है, प्रभु मेरा आप में आकर्षण हो। और फिर हरे राम 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 हरे हरे, ओ प्रभु मैं आपकी सेवा में युक्त हो जाऊं, ओ लॉर्ड लेट मी बी एंजॉयड बाय यू बिकॉज यू आर द सुप्रीम एंजॉयर, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसमें 4 बार कृष्ण का नाम है, 4 बार राम नाम है, लेकिन 8 बार श्रीमती राधा रानी का नाम है हरे, बल्कि आखिर में है हरे हरे। कि मान लीजिए पूरा महामंत्र जब करते हुए आपका मन भटक गया हो तो आखिर में ओहो गलती हो गई, ओ श्रीमती राधिका अब आप ही मेरा आश्रय हैं, हरे हरे। तो इस प्रकार से यह है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसमें शक्ति और शक्तिमान दोनों ही हैं। राधे राधे बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो श्रीमती राधा रानी बोलती है कृष्ण कृष्ण, और हम क्योंकि इन दोनों के सेवक हैं इसलिए हम बोलते हैं राधे कृष्ण, बोले तो हरे कृष्णा। कभी कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती थी, पहले तो हरे राम होता है बाद में हरे कृष्णा होता है। ये इस्कॉन ने क्या किया, महामंत्र को थोड़ा सा उलट पलट कर दिया, पहले हरे कृष्णा कर दिया है बाद में हरे राम कर दिया है। ये कृष्ण जी ज्यादा बढ़िया है, राम जी इतने बढ़िया नहीं है, तो ये बहुत ही बचकाना आर्गुमेंट है। हालांकि कृष्ण और राम में तत्व की दृष्टि से तो कोई अंतर है ही नहीं, यस। लेकिन हाँ देखा जाए तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, पहले हरे कृष्णा पहले हरे राम। वैसे हालांकि रसगुल्ला होना, रसगुल्ले को कैसे खाए, ऐसे खाए ऐसे खाए ऐसे खाए, रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही है जी। यानी भगवान का नाम ऐसे ले ऐसे ले ऐसे ले, पहले हरे नाम करें हरे कृष्ण बाद में करें, या हरे कृष्ण पहले करें हरे नाम बाद में करें, आपको लाभ तो मिलेगा मिलेगा, नो डाउट। लेकिन फिर भी अगर आप सीक्वेंस अगर देखें, एज पर लॉजिक देखा जाए, सो लॉजिकली हरे कृष्ण कम्स फर्स्ट और हरे नाम कम्स लेटर। पहले आता है आकर्षण, सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ कृष्णा लेट मी हैव अट्रैक्शन फॉर यू, मेरा आप में आकर्षण हो, आपका तो मुझ में आकर्षण है, तभी तो आप बार बार आते हैं जगत के अंदर, पर मेरा आपसे आकर्षण नहीं है, मैं एकदम गोबर हूं, मैं कितना डंबो हूं मैं, तो मेरा आपसे आकर्षण हो जाए प्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सेकंड आता है फिर हरे राम 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 हरे हरे, ओ लॉर्ड लेट मी एंजॉय यू ना, ओ लॉर्ड लेट मी बी एंजॉयड बाय यू, yes let me be enjoyed by you। हम है enjoyed, भगवान है enjoyer, हम है enjoyed, भगवान है enjoyer। when the enjoyed is ready to be enjoyed in the enjoyment of enjoyer, then the enjoyed enjoys more than the enjoyer, yes। तो ये है enjoyment का फंडा। so हरे राम 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 हरे हरे, ओ लॉर्ड लेट मी बी enjoyed by you, हे प्रभु मैं आपके द्वारा भुक्त हो जाऊं, आपकी सेवा में लग जाऊं, ओ कृष्णा ओ प्रभु मुझे स्वीकार करें। सो हरे राम 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 हरे हरे। सो फर्स्ट इज अट्रैक्शन देन इज एंजॉयमेंट। अब देखिए इस दुनिया के अंदर भी पहले आता है आकर्षण, पहले हम किसी आकर्षित होते हैं, देन देयर इज एंजॉयमेंट। सो फर्स्ट अट्रैक्शन देन एंजॉयमेंट। तो इसलिए लॉजिकली स्पीकिंग पहला हमारा भगवान से आकर्षण हो जाए और फिर उसके बाद फिर हम उनकी सेवा में लग जाएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एंड देन हरे राम 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 हरे हरे। और इसी सीक्वेंस को कंफर्म किया है शिव जी ने। ओके सो ब्रह्म यामल नाम का ग्रंथ है जिसमें कि शिव जी इस पूरी सीक्वेंस को समझा रहे हैं, एंड हियर गोज द वर्स। तो पहले तो शिव जी बता रहे हैं हरि बिना नास्ति किंचित पाप निस्तार कलौ तस्मा लोको उदाहरणार्थम हरि नाम प्रकाशित। तो यानी कि अगर पूरे जगत का कल्याण होना है तो हरि के नाम से होना है। सर्वोत्तम उच्चते लोको महापापात कलयुगे, तो कलयुग में भले ही कितने महापाप भी किसी ने किए हों लेकिन तारने वाला कौन, भगवान का नाम। अब ये हरे कृष्ण महामंत्र की सीक्वेंस क्या है, तो अब इस मंत्र को देखिए आप, हरे कृष्णा पदद्वंदम कृष्णोति च पदद्वयम तथा हरे पदद्वंदम हरे राम इति द्वयम तदंते च महादेवी, यानी पार्थिव मय को बता रहे हैं राम राम द्वयम वदेत हरे हरे ततो ब्रूयात हरि नाम समुद्धरेत। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है हरे कृष्ण पदद्वंदम, यानी हरे कृष्ण 2 बार हरे कृष्ण, फिर आ रहा है कृष्णोति च पदद्वयम, फिर कृष्ण 2 बार कृष्ण कृष्ण, फिर आ रहा है तथा हरे पदद्वंदम, यानी कि हरे 2 बार हरे हरे। अभी क्या बन गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर आ रहा है हरे नाम पतिद्वयम, यानी कि हरे नाम 2 बार हरे राम फिर राम राम फिर हरे हरे। सो पूरी सीक्वेंस को बता रहे हैं कौन, शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती को, हे महादेवी। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र। सो कलयुग ऐसा युग है जिसमें कि पापों के पहाड़ इकट्ठे हो रखे हैं, पर ऐसे पापों के पहाड़ को चकनाचूर मार करके उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने की शक्ति रखता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसको स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन किया है शिव जी ने, किस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र रिवील किया है शिव जी ने। तो इसलिए हम बोले पहले हरे राम आया होगा, हरे कृष्ण बाद में, सर ये सीक्वेंस शिव जी ने बताई। ऑल्दो अगर कोई हरे राम पहले करता है हरे कृष्ण बाद में करता है, लाभ तो उसको भी मिलेगा नो डाउट, लेकिन सबसे अधिक लाभ मिलता है व्हेन वी फॉलो द शास्त्रास एंड मंत्र को उसी सीक्वेंस से बोला जाता है जिस सीक्वेंस में वो रेकमेंड किया गया है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आते हैं ना, वेरी वेरी स्पेशल फॉर्म एज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो भगवान आते हैं सो खुद रेकमेंड करते हैं, यानी श्रीमती राधा रानी खुद रेकमेंड करती है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव है ना, तो इससे श्रीमती राधा रानी खुद रेकमेंड कर रही है, क्या नाम, राधे राधे नहीं, वो रेकमेंड कर रही है हरे कृष्ण महामंत्र। एंड हियर गोज द वर्स फ्रॉम श्री चैतन्य भागवत, और ये प्यार इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए श्लोक नाम बलि लय महामंत्र 16 नाम 32 अक्षर एत तंत्र साधिते साधिते जबे प्रेमांकुर हवे साधे साधन तत्व जानिबे से तबे। ये 16 नाम 32 अक्षर का ये श्लोक महामंत्र के नाम से जाना जाता है। ये तंत्र भी है, इसका साधन करते करते जब प्रेम अंकुरित होगा उसके प्रभाव से साधे साधन तत्व जाना जा सकता है। तो अल्टीमेट लक्ष्य यहाँ पर बताया गया हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि भगवान का नाम लेने का अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान का प्रेम।
यस, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। उसके अलावा मोक्ष मिलना, अरे वो तो साइड प्रोडक्ट है रे। मन की शांति मिलना, अरे साइड प्रोडक्ट है रे। बुद्धि में क्लैरिटी आना, अरे साइड प्रोडक्ट है रे। आपकी फैमिली में आपके रिश्ते अच्छे हो जाना, अरे ये तो साइड प्रोडक्ट है रे। तो बड़ा मेन प्रोडक्ट क्या है जी? मेन प्रोडक्ट है भगवान का प्रेम। यस, भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम नहीं करते। तो भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र, रेकमेंडेड बाय हूम? बाय श्रीमती राधा रानी हरसेल्फ व्हेन शी कम्स एज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बल्कि उनके पिता यानी श्रीमती राधा रानी, जिनकी बायोलॉजिकल पिता तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ स्पिरिचुअली स्पीकिंग लीला के अंदर जो पिता है उनका नाम है वृषभानु जी। उन्होंने भला कौन सा मंत्र लिया कि उनको श्रीमती राधा रानी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई? वेल दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। एक्चुअली वृषभानु जी की बड़ी इच्छा थी कि मेरे को मेरी पुत्री प्राप्त हो तो श्रीमती राधिका के रूप में प्राप्त हो। तो भला क्या करें? तो दान पुण्य किए, कई नदियों में स्नान किया, परिक्रमाएं की, बहुत कुछ कर लिया, तपस्या साधना सब हो गया, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी तो उनको पुत्री के रूप में प्राप्त होनी नहीं। तो श्रीमती राधा रानी तो उनको पुत्री के रूप में प्राप्त होनी नहीं, तो मैं भला क्या करूं? तो फिर उनको रेकमेंड किया संतों ने। क्या रेकमेंड किया? उनको बोला कि आप जो कुछ कर लीजिए, लेकिन बिना हरि के नाम के आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उनको रेकमेंड किया गया, और वो श्लोक इस प्रकार से है, हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धि न जायते तस्मात् श्रेयस करम राजन हरि नामानुकीर्तनम गृहणा हरि नामानि यथा क्रम मिरिंदिता। तो इस प्रकार से जब रेकमेंडेशन उनको हुई कि देखिए भगवान हरि के नाम के तो कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो फिर ये सुनकर पहुंचे वृषभानु जी क्रतु मुनि के पास। क्रतु मुनि जी, आप बताइए किस प्रकार से वो श्रीमती राधिका जो कि भौतिक प्रकृति के परे हैं, दिव्य हैं, आदि शक्ति हैं, परम ईश्वरी हैं, वो भला पुत्री के रूप में भला कैसे प्राप्त होंगी? तो क्रतु मुनि ने ये मंत्र दिया उनको, और ये मंत्र इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इत्यष्ट शतकम नामना त्रिकालम कल्मषापहम नत्तः परतरोपाय सर्ववेदेषु विद्यते। तो ये कलि सत्र जैसा ही श्लोक है, लेकिन ये फिर से रिकन्फर्म कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र को। तो क्रतु मुनि ने दिया ये हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका जब कर करके वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी। तो हम भी चाहते हैं जिस प्रकार से वृषभानु जी को गोल्डन लोटस में श्रीमती राधिका पुत्री के रूप में प्राप्त हुई थी, बिकॉज शी इज नॉट बायोलॉजिकल डॉटर, शी इज डिवाइन, तो इसलिए उनको गोल्डन लोटस में प्राप्त हुई थी श्रीमती राधिका। उस प्रकार से अगर हम भी चाहते हैं हमारा हार्ट बन जाए गोल्डन लोटस और इसमें श्रीमती राधिका प्रकट हो, राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो, वेल तो हमें करना पड़ेगा हरे कृष्ण महामंत्र, रेकमेंडेड बाय क्रतु मुनि जी, प्रैक्टिस बाय वृषभानु जी, और उनके यहाँ पर आए श्रीमती राधा रानी। और जब श्रीमती राधा रानी उनके यहाँ प्रकट हुई तो इसलिए वो इतने खुश थे दैट फाइनली यस माय इटर्नल स्पिरिचुअल डॉटर इज विद मी, और वो इतने खुश थे कि उन्होंने घोषणा कर दी कि चाहे कोई किसी का भी उपासक हो, उसको ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। एंड हियर गोज द वर्ड्स बाय वृषभानु जी हिमसेल्फ। वृषभानु जी ने कहा, शाक्तो वा वैष्णवापि सौर वा शैव एव वा गाणपत्यो लभेद वर्ण शुद्धिम नामानुकीर्तनात् यस्य कर्णपुटे राजन न विषेद हरि नामकम शवस्य कर्णो तावेत विष्टे शुद्धि मतो व्रजेत। चाहे कोई शाक्त हो, शैव, सौर्य या वैष्णव या गाणपत्य यानी कि गणपति जी का भक्त हो, चाहे कोई भी हो, कोई आराधना विधि या मंत्र तब तक फल नहीं देते जब तक कि कोई हरि नाम संकीर्तन यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन नहीं करता है, तथा जब उसका श्रवण करके अपने कानों को शुद्ध नहीं करता। जिसके कानों के छेद में भगवान हरि के पवित्र नाम ने प्रवेश नहीं किया हो, उसके कान शव के समान दूषित है। अरे बाबा, वेरी हैवी स्टेटमेंट। तो जिसके कानों में भगवान का गुणगान कभी गया नहीं, संसारिक बातें जाती रही जी, जीके भी ले ली उसने, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, पीएचडी कर ली उसने। पीएचडी का मतलब ये परमानेंट हेड डैमेज। ओ ले भाई, तो सर इतना कुछ सुन लिया आपने, लेकिन हरि का नाम कभी नहीं सुना? नहीं, हम बहुत बिजी रहे। अरे बाबा। सो ऑस्पिशियसनेस आती है जीवन के अंदर जब हम भगवान श्री हरि का नाम लेकर के आते हैं। तो वृषभानु जी रेकमेंड कर रहे हैं, अरे भाई कोई शाक्त हो, कोई शिव जी का भक्त हो, सूर्य का भक्त हो, वैष्णव हो, जैसे हरि के भक्त वैष्णव है, या फिर कोई गणपति जी का भक्त हो, चाहे आप जो भी हो जी, शुद्धि तो आपकी होगी हरिनाम संकीर्तन से, फिर आपके इष्ट से जो आपको चाहिए आप भले लेते रहो, लेकिन पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी भगवान के नाम से। जैसे कि मेरे को श्रीमती राधिका प्राप्त हुई पुत्री के रूप में, कैसे? ये हरे कृष्ण महामंत्र को करके। तो इसीलिए अगर कोई राधे राधे करे, बिल्कुल कर सकता है, हम इस्कॉन वाले भी करते हैं राधे राधे, बीच में जब कभी राधाष्टमी होती है वी डू दैट। लेकिन साधना जब के लिए जो रेकमेंडेड है, जिनसे कि हमें राधा कृष्ण के दर्शन भी होंगे, उनकी सेवा प्राप्त होगी, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, आचार्यास हैव चैंटेड दिस हरे कृष्ण महामंत्र, और हमें आचार्यों की ही आचरण से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना है, जब साधना भला क्या करनी है, ताकि हमें सिद्धि प्राप्त हो, परम सिद्धि प्राप्त हो। दैट इज रेकमेंडेड बाय श्रील प्रभुपाद एंड द आचार्यास एंड द शास्त्रास ऑफ कोर्स। तो इसीलिए हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जितना अधिक करें उतना अच्छा है, और इसको साथ ही नापना भी चाहिए, कितना किया, हाउ मेनी राउंड्स हैव आई चैंटेड, देखना चाहिए, नापना चाहिए, गिनना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो तो प्यार है, गिनना क्या, श्रद्धा की बात है, हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी क्या बात है, ये तो श्रद्धा की बात है। क्यों भाई? अरे नहीं, ये डिसिप्लिन की बात है। जब हम काउंटिंग करते हैं ना,
उससे डिसिप्लिन आता है। इसीलिए हमारे आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी जी, वो बता रहे हैं जिस प्रकार से कोई कंजूस व्यक्ति होता है ना, वो देखता है मेरा पैसा, गिनता भी है मेरा पैसा, स्मरण भी करता है मेरा पैसा, ऐसे ही हमको भी देखना चाहिए। नाम कितना हो गया, नाम का स्मरण, नाम करना, नाम को देखना, नाम पे मनन करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी बोलते हैं इस संदर्भ में, विचयानि विचार्याणि विचिंत्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानि व तुन्नमापि भवन्तु न। हे भगवान, जिस प्रकार एक कृपण व्यक्ति यानी कंजूस व्यक्ति निरंतर अपने धन को एकत्र करता है, गिनता है तथा स्मरण करता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर आपके पवित्र नामों का संकलन करें, गणना करें, स्मरण करें। तो क्या काउंटिंग करना जरूरी है? यस, काउंटिंग करना जरूरी है, इससे डिसिप्लिन आता है। शुरू में देखिए हमारा नाम लेने का मन नहीं भी करता, संडे है और सोया भाई आराम से उठेंगे भाई, उसका फिर बिजी हो गए छोले भटूरे में, आप हो गया नाम नहीं ले पाए, बिजी हो गए। तो इसीलिए अपने आप को साधना में बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हमें नाम लेना चाहिए, गिनती करके इतना तो नाम लेना ही लेना है। तो इसीलिए ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होली नेम, लेट्स टुगेदर चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसको देने वाले है भी कौन? स्वयं महाप्रभु। यस, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। यहाँ राधा कृष्ण का युगल रूप श्री चैतन्य महाप्रभु रेकमेंड कर रहे हैं। तो महामंत्र इसलिए भी महामंत्र है, एक तो इसमें एक्स्ट्रा पोटेंसी है, इसलिए महामंत्र है, क्योंकि महाप्रभु ने मंत्र दिया है इसलिए महामंत्र है, साथ ही महाशक्ति से भरा हुआ है इसलिए भी महामंत्र है, और साथ ही महाभाव से पूरी तरह से संचारित है इसलिए भी महामंत्र है। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में लेकर के आइए तुरंत। तो हमारे व्यूअर्स से हम हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चैंट 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 द होली नेम, योर लाइफ 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 वुड नेवर बी द सेम। Put aside all the shame. Just chant the holy name. Yes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So please chant Hare Krishna and be happy. So keep chanting, keep smiling, keep shining. Hare Krishna.